कि आपको जितनी आवश्यकता राजा को प्रजा की है, जितनी आवश्यकता एक मरीज को डॉक्टर की है, जितनी आवश्यकता एक नन्हे बच्चे को अपने माँ के दूध की है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता तुम सभी जीवात्माओं को, मनुष्यों को, महात्माओं की है। वह किस लिए? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको है महात्मा जब मिल जाएंगे तब तुम्हारा जो है दीन और दुनिया दोनों को बना देंगे। तो महात्मा क्या बताते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि पाप मत करो, पहले तो पुण्य करो। महात्मा कैसे मिलेंगे? गुरु महाराज ने 2 तरीका बताया, उसको ध्यान से आप समझिए। महात्मा, अगर आप कहोगे कि हमको महात्मा मिल जाए, हम महात्माओं के पास चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं जा सकते, ना आपको महात्मा मिल सकते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। पुण्य का पुंज अगर आपके पास नहीं है तो महात्माओं के बगल से आप गुजर जाओगे, लेकिन महात्मा आपको मिलेंगे नहीं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि 2 काम करना, पहला तो सत्संग करना और दूसरा आए गए का सेवा सत्कार, और उसको जो है भूखे को रोटी खिला देना और प्यासे को पानी पिला देना। क्या करना है? कोई अगर भूखा आ जाए तो उसको रोटी खिला दो, बाहर बिठा करके उसको जो है रोटी खिला दो, और कोई प्यासा आ जाए तो उसको पानी पिला दो। बाबा जी ने कहा कि इसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे, और जब महात्मा मिल जाएंगे तो तुमको उस समय पुण्य की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय महात्मा जो है तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों को खत्म कर देंगे, जला देंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया कि पुण्य अगर रहेगा तो तुमको स्वर्ग और वैकुंठ में डाल दिया जाएगा, और वहाँ का जब पुण्य क्षीण होगा तो उसके बाद तुमको पुनः मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। तो ये आवागमन का चक्कर तुम्हारा छूटने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा ने क्या कहा? पहले तो कहा पाप मत करो, करना चाहते हो तो पुण्य करो। तब आप पुण्य कैसे करोगे? जब आपको पता होगा कि किन इंद्रियों से पाप और पुण्य बनता है, और पाप और पुण्य क्या होता है, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्मों की लिखाई कब शुरू होती है, उसको आप ध्यान से समझिए। 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की उम्र जब बच्चे की होती है, लड़की है लड़का है, 5 वर्ष से पहले उनको कोई कर्म नहीं लगता। वह अगर किसी को गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, चोरी कर ले, तो भी उसको कोई कर्म नहीं लगता। लेकिन जैसे 5 वर्ष की उम्र उसकी पूरी होगी, उसके बाद जो है 6ठे वर्षों का पहला दिन, वैसे ही उसके कर्म लिखना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिना कर्म किए रह सकता है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि तुम्हारी आंखों से सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं। 100 में से 83% कर्म तुम्हारे इन आंखों से बनते हैं, 100 में से 83%। इसलिए बाबा जी ने साधकों को हिदायत दी है, साधकों को ये आदेश दिया है, जो नामदान लेकर के साधना करते हैं सत्संगी, उनको ये आदेश है कि जब तक तुम्हारी साधना नहीं बन जाती, तुम किसी स्त्री की तरफ नहीं देखोगे, किसी स्त्री का जो पराई स्त्री का चेहरा नहीं देखोगे। तो इससे क्या होता है? आंखों से जो है कर्मों की गंदगी हमारे ऊपर आती है, और जो ये आंखों के सामने यानी आँख बंद करने के बाद जो अंधेरा छा गया है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सारे जो है पाप के कर्मों के जो है तुम्हारे अंबार के अंबार यहाँ पर लदे हुए हैं। तो 5 तरह की इंद्रियां और 5 तरह के जो है ज्ञान इंद्रिया, 5 तरह की कर्म इंद्रियां। 5 वर्ष के बाद कर्म लिखना शुरू हो जाएगा, और गुरु महाराज ने कहा कि वह कर्म जो है आपको छूटने वाला नहीं है। देवी देवताओं को भी नहीं छूटा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान राम ने जो है पेड़ की ओट लेकर के बाली का जो है संहार किया, उस पर बाण चलाया। तो बाली ने भगवान राम से कहा कि भगवान, मेरी और आपकी तो कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर बाण चलाया। तो भगवान राम ने जो है अपनी गलती को स्वीकार किया और ये कहा कि हाँ, मुझसे भूल हुई है। तो भगवान राम ने बाली को कहा कि अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार में रहूँगा और तुम बहेलिया अवतार में रहोगे, और इसी तरह जैसे मैंने तुमको बाण मारा है, इसी तरह तुम भी मुझे बाण मारोगे, और ये अदले का बदला मेरा चुकता होगा। उसी तरह से जो है बाली ने प्राण को त्यागे। और कृष्ण अवतार में जब 18 दिन का जो है युद्ध हो गया, 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, भगवान कृष्ण का कार्य पूरा हो गया। उसके बाद चले गए जंगल में और पैर को ऐसे पसार करके लंबा करके सो गए। तो बहेलिया वहाँ से गुजर रहा, बहेलिया ने देखा कि भाई कोई हिरन मालूम पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पैर में पद्म चमक रहा था। तो बहेलिया ने जो है निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। और विचार कीजिए, वही बाण जाकर के भगवान कृष्ण के तलवे में यानी पैरों में लगा, और जैसे आवाज़ बाली की निकली थी बाण लगने के बाद, ठीक उसी तरह से जो है भगवान कृष्ण की आवाज़ निकली। तो बहेलिया को मालूम पड़ गया कि किसी मनुष्य को, किसी आदमी को बाण लगा मालूम पड़ता है। तो बहेलिया दौड़ करके गया और सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, मैंने अनर्थ कर दिया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझको माफ़ कर दीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि बहेलिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है। राम अवतार में मैंने तुमको बाण मारा था और वही अदले का बदला तुमने इस जन्म में चुकाया है। ये कौन बता रहा है? ये सत्संग में स्वामी जी महाराज ने बताया, और आपकी जो है रामायण में और आपके गीता में इसका जिक्र है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा
कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी किए हुए कर्म का फल देना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। गुरु महाराज ने कहा कि कर्मों की यह प्रधानता है। कर्मों के आधार पर तुम्हारे अगर अच्छे कर्म हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको सुख मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, तुम ज्ञानी होंगे, बड़े घराने में जन्म मिलेगा, और उससे भी ऊंचे कर्म होंगे, पुण्य प्रताप होगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको स्वर्ग का राज दे दिया जाएगा। उससे भी अधिक पुण्य हो गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको वैकुंठ में लाखों वर्षों तक तुमको वहाँ राज दे दिया जाएगा, अगर पुण्य हो गए तो। और दूसरी तरफ स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अगर पाप होंगे तो उसके फलस्वरूप स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसके फलस्वरूप तुमको नरकों में डाल दिया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े बादशाह नरकों में काटे और पीटे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ना उनकी फौज जा रही है, ना फाटा जा रहा है, ना उनके राज दरबार के राज दरबारी, ना मंत्री संतरी जा रहे हैं उनको बचाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा उस रास्ते से गुजरते हैं नरकों से, तो उस समय पर लाखों लाख कोसों तक उनकी आवाज़ जीवों की चीख पुकार जाती है, और उनकी चीख पुकार सुन करके महात्मा जो है उनका हृदय द्रवित हो जाता है। महात्माओं की आंखों में से आंसू निकल आते हैं उनकी पीड़ा और उनका दर्द देख करके, लेकिन उस नर्क और 84 में उनका कोई सहयोगी और कोई साथी नहीं, उन पर जो है वहाँ पर कोई मददगार और वहाँ पर उनकी कोई रक्षा करने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन एक बात आप समझिए, ये भी बताया गया है कि लेक पर मेघ कोई नहीं मार सकता, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है, लेकिन संत सदगुरु महात्माओं को समृत महापुरुष कहते हैं, और ये अधिकार केवल महात्माओं और संतों के पास होता है कि वो लेक पर मेघ मार सकते हैं। तो आप कहोगे कि कैसे लेक पर मेघ मार सकते हैं? तो नानक साहब का आपने नाम सुना होगा। नानक साहब ने जिन जिन जीवों को नामदान दिया था, उन सभी जीवों को नानक साहब ने जो है कुछ जीवों को पार कर दिया, कुछ जीवों को मनुष्य शरीर दिलवा दिया। यानी कि देखिए बाबा जी ने क्या कहा कि तुम कुछ करना भी नहीं चाहो तो भी इसको नामदान को ले लो, और ये ऐसा टिकट है, इस नामदान के टिकट को जब तुम ले लोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तब तक तुमको मनुष्य शरीर मिलता रहेगा जब तक तुमको परमात्मा नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हारी सदगति न हो जाती, जब तक तुम अपने घर, अपने देश, अपने मालिक के, अपने वतन में जब तक नहीं चले जाते, तब तक महापुरुष तुमको जन्म पर देते रहेंगे, जन्म दर जन्म तुमको मिलता रहेगा। गुरु महाराज ने सत्संग में ये भी कहा कि बच्चा, कबीरदास जी के समय के जीव आज भी संगत में पड़े हुए हैं। ऐसा सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा। कबीरदास जी को गए 600 से 700 वर्ष हो गए, तो विचार कीजिए 600 से 700 वर्ष हो जाने के बाद भी स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आज भी कबीरदास जी के जीव संगत में पड़े हुए हैं, और नाम लेकर के प्रेमी को कहा था कि वह कबीरदास जी का जीव है, नाम लेकर के बताया था। तो जिन जिन ने नामदान पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो नामदान की लाज रखने के लिए महापुरुष उसको मनुष्य शरीर दिलाते रहते हैं। वह नरकों में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, लेकिन 2 परहेज है। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक तो परस्त्री गमन नहीं करना और मांस शराब का सेवन नहीं करना, ये 2 परहेज है। ये परहेज अगर पाले, साधन भजन नहीं भी हुआ, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर तुमका अगला मिल जाएगा, तुम्हारा अगला शरीर जो है मनुष्य शरीर रिजर्व हो चुका है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में अनेक तरह की बात बताई। नामदान देते रहे तो ये कहते हैं कि नहीं भी लेना चाहो तो भी ले लो। फिर कहते रहे कि अगर कुछ नहीं कर सको तो सत्संग में पड़े रहो। सत्संग में पड़े रहोगे तो तुम्हारे अंदर शीतलता रहेगी। जैसे कि नदी में एक पत्थर पड़ा रहता है तो उसको छुओगे तो ठंडक मालूम पड़ती है, और एक पत्थर होता है जो नदी के बाहर पड़ा रहता है तो उसको छुओगे तो वह जो है आपको कष्ट देगा, उसमें गर्मी मालूम पड़ेगी। तो संसारियों से तुम अच्छे रहोगे, संगत में पड़े रहो। संगत में पड़े रहोगे तो तुम्हारे अंदर शीतलता रहेगी। और ये कहा कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाए, और कबो तो दीन दयाल की खनक पड़ेगी कान। यानी दरबार में पड़े रहो, एक तो ये बात कही। फिर दूसरा स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि ध्यान भजन सुमिरन अगर सुबह और शाम 1-1 घंटा नहीं कर सकते हो तो स्वामी जी महाराज ने कहा 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। सफर में कहीं हो तो 10 मिनट बैठ जाओ, आंख बंद करके ध्यान को एकाग्र करके, मन बुद्धि चित्त को रोक करके सामने देखो, टकटकी लगा करके, तो वो भी तुम्हारी जो है आत्मा की पूंजी, नाम की पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। और ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर तुम दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी कर लो तो भी मान्य हो जाएगा। फिर आगे कहते रहे कि अगर तुमको समय नहीं मिलता तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको गप मारने के लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, और तुमको जो है संसार के सभी कामों के लिए समय है, जो नश्वर है और छूटने वाला है, जो तुम्हारे आत्मा के साथ कण मात्र भी आने वाला नहीं है। सुई की नोक पर जितनी धूल बैठती है उतनी धूल भी तुम्हारे साथ मरने के बाद आने वाली नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा और ये जेवरात और रिश्ते नाते और पद प्रतिष्ठा जिसमें तुम रात दिन लगे हुए हो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे आत्मा के साथ इसमें से कण मात्र भी आने वाला नहीं है। और जो आने वाला है नाम की पूंजी और आत्मधन, उसको तुम नहीं करते। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि तुमको समय नहीं मिलता।
तो आखिरी में गुरु महाराज ने कहा कि तुम एक काम करना, जब टट्टी में जाते हो उस समय पर जो है ध्यान भजन में बैठ जाना। टट्टी में यानी जब आप सुबह सुबह जाते हो लैट्रिन के लिए, उस समय तो आपको और हमको कोई काम नहीं होता। तो इतनी छूट गुरु महाराज ने दी कि आपको अगर दिन में समय नहीं मिलता, ये कहा कि लेटे लेटे करो। अगर बैठ नहीं सकते, तुम्हारे घुटने में दर्द है, बीमार हो, उम्र हो गई है, तो लेटे लेटे करो। और लेटे लेटे भी नहीं कर सकते हो तो टट्टी जाते समय कर लो। और टट्टी जाते समय भी अगर नहीं कर सकते हो तो स्वामी जी महाराज ने आखिरी में कह दिया कि चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें नाक डुबो करके मर जाओ। ये स्वामी जी महाराज ने आखिरी में बता दिया कि अगर टट्टी में बैठ करके भी अगर तुम भजन नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबो करके मर जाओ। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर अनमोल है। और ये क्यों मिला, इसका भी वर्णन और भेद बाबा जी ने बताया कि मनुष्य शरीर जो है ये दुर्लभ है। और ये अब की बार जगदीश मिलन खेवरिया, कई बार है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म खेबर यानी गर्भ, कई जन्म पंछी जग जैया, किरण काल देश अजरिया। अब की बार यानी मनुष्य शरीर में आप आए हो, तो अब की बार ये मौका है, अवसर है, गोल्डन चांस है कि जीते जी उस परमात्मा प्रभु को प्राप्त कर लो और जीते जी अपने अमरलोक अमरधाम चले जाओ। ये अधिकार और ये तुम्हारे पास कर्म करने की आज़ादी और साधना करने के लिए तुमको हमको ये अधिकार दे रखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा तीनों काल में ये अधिकार और तीनों काल में ये मार्ग नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही भव पारा, और नाम रहा संतन आदिना। तो जिन जिन की महिमा गाई है वो सब कुछ हमको आपको मिला। पहली महिमा किसकी गाई है? मनुष्य शरीर की, ये आपको और हमको मिला। दूसरी महिमा किसकी गाई है? संतों महात्माओं की। आपकी रामचरितमानस में लिखा गया है कि पहली भक्ति संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम शबरी माता को बता रहे हैं कि 9दा भक्ति का पाठ जो है शबरी माता को भगवान राम ने दिया। उसमें सर्वप्रथम जो भक्ति बताई 9दा भक्ति में से प्रथम भक्ति, वह यह कहा कि पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा यानी सत्संग, पहली भक्ति संतन कर संगा। पहला तो मनुष्य शरीर की अहमियत, दूसरी संतों की महिमा, तो आपको मनुष्य शरीर मिला, संत मिले, और तीसरी महिमा नाम की महिमा है। नाम की महिमा रामायण में कहा गया है कि का कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सखई नाम गुण गाई। और इसी तरह से सभी धर्मशास्त्रों में महापुरुषों ने नाम की महिमा, संतों की महिमा और मनुष्य शरीर की महिमा की। और यह कहा कि देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं कि हमको आपको यह मनुष्य शरीर मिल जाए। तो स्वामी जी महाराज ने भजन पर जोर दिया। सन 1952 से लेकर 2012 तक लगातार सत्संग तो दिया ही दिया। गुरु महाराज ने कहा मैंने तुमको चौगड्ढा सत्संग सुनाया, कोई नीति, कोई प्रकार का ऐसा ज्ञान गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा। देखिए समाज में कैसे रहना चाहिए, आपके हमारे कर्तव्यों का कैसे निर्वाह करना चाहिए। हमारे पास उतना समय नहीं है, लेकिन हर एक बारीक से बारीक बात स्वामी जी महाराज ने बताई। बहुत सारी बात छोड़ करके हम चलेंगे और बताते रहेंगे बीच बीच में। स्वामी जी महाराज ने यह कहा परिवार में कैसा रहना चाहिए। गुरु महाराज ने यह कहा कि अगर तुम परिवार में बड़े हो तो तुम ठेकेदार मत बनो, क्योंकि अगर तुम परिवार में बड़े हो, माँ बन करके आए, पिता बन करके आए, और जो तुम्हारे पेट से जन्म जिन्होंने लिया है ये तुम्हारे लेनदार हैं, यानी ये लेने के लिए आए हैं और तुम इनके देनदार हो, तो तुम इनकी ठेकेदारी मत करना। अपने आप को तुम सेवक समझना और ये समझना कि ये लेने के लिए आए हैं और उनको प्रेम से दे देना। उनकी लिखाई पढ़ाई, उनका दवा दारू का और उनका जो है लालन पालन, और तुम्हारे माँ बाप की सेवा, और उसके बाद समाज में तुम्हारी जो कर्तव्य है उसका भी पालन करना। और हर तरह से तुम अपने आप को सेवक समझ करके ये काम को करना। ठेकेदारी मत करना कि मैं बड़ा हो और मैं इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़ा बनोगे तो बड़ी मार पड़ेगी, ठेकेदारी करोगे तो बड़े पीछे जाओगे और तुम्हारी जो है चटनी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठेकेदारी मत करना, अपने आप को सेवक समझना और सबका लेन देन को मुजरा कर देना प्रेम से, प्यार से। और ये कहा कि घर में जब स्त्री बोलने लग जाए पति के सामने तो पति चुप हो जाएगा, पुरुष चुप हो जाएगा। तब ये नहीं समझना है कि ये मेरी बीवी है, ये धर्म पत्नी है और मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बोल रही है। गुरु महाराज ने कहा कि वाद विवाद से अगर बचना चाहो तो उसके लिए जो है महात्माओं के वचनों को पकड़ लो। अगर स्त्री अगर जोर से बोल रही है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पुरुष चुप हो जाए, और फिर भी वो नहीं मान रही है तो उस जगह से हट जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, यानी सामने खड़े मत रहो। और दूसरा ये कहा कि पुरुष अगर बोल रहा है तो स्त्री मौन हो जाए, और फिर भी बोल रहा है तो स्त्री जो है वहाँ से हट जाए। यानी ये भी कि परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। और ये भी कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम संयम से नियम से रहो। संयम से नियम से कैसे रहोगे? गुरु महाराज ने कहा कि कम से कम पहले तो ये कहा कि 2 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करना। 2 महीने का ब्रह्मचारी यानी 12 महीने में 10 महीने के लिए आपको जो है कोई मनाही नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा 2 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। और उस समय पर जो है आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहोगे, उसमें किसी तरह का कोई बाधा निर्माण नहीं होनी चाहिए।
तो स्वामी जी महाराज ने कहा 2 महीना नहीं कर सकते हो तो कम से कम 1 महीना तो करना। कहा कि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ब्रह्मचर्य के पालन के करने से तुम्हारे अंदर ओज बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर जो है बीमारी जो है आएगी नहीं, और आएगी भी तो छोटी मोटी दवा जो है दवा लेकर के, जड़ी बूटी लेकर के बीमारी हट जाएगी। क्योंकि आपके और हमारे शरीर के अंदर में जो है ओज की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और गुरु महाराज ने कहा शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधन भजन भी बनेगा और संसार का काम भी तुम कर सकते हो। तो परिवार में कैसा रहना चाहिए, फिर ये कहा कि समाज में कैसा रहना चाहिए। कहा कि समाज में तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको तुम अच्छे से निर्वाह करना। और ये कहा कि जैसे चल रहा है कि राजनीति की बात भी बहुत चलती है, तो स्वामी जी महाराज ने उसके बारे में बता दिया है कि तुम अपना अमूल्य बहुमत अगर मांसाहारियों को और दुष्ट लोगों को अगर दे दोगे और वो वहाँ पर चुन करके जाएंगे तो वह जितने भी कर्म करेंगे उसमें तुम भागीदार बन जाओगे। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में बीच में ये कहा था, सन 80 के दशक में, 90 के दशक में बीच में कहा था कि है किसानों, तुम सब पर 100 गाय मारने का पाप लगा हुआ है, 100 पाप लगा हुआ है गायों को मारने का, और एक गाय मर जाए तो कितना बड़ा पाप होता है, उस आदमी का मुंह नहीं देखा जाता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि है किसानों, तुम्हारे ऊपर 100 गाय को मारने का पाप लगा हुआ है। फिर कहा कि कैसे लगा हुआ है, कि तुमने जिनको जो है मतदान दे करके चुन करके दिल्ली में और मुंबई में भेजा, तो उन्होंने जो है ऐसे नियम बना दिए, ऐसे कायदे बना दिए, और उन्होंने जो कत्ल खाने खुलवा दिए और उनके कत्ल खाने खोल दिए गए, और वहाँ गाय काटे जा रहे हैं, बैल काटे जा रहे हैं, तो वो जितनी भी हत्याएं हो रही है उन सब हत्या तुम पर बढ़ गई और तुम्हारे ऊपर वो बढ़ गई और तुम्हारे ऊपर वो जो है पाप का बोझा लद गया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि है किसानों, तुम्हारे ऊपर अभी तकलीफ नहीं आई, तकलीफ आगे आने वाली है। और कहा कि उससे बचने के लिए कहा कि काश्तकार को जाकर के कह दो कि सबको भजन करना होगा। ये गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि सबको भजन करना होगा, क्योंकि बिन भजन, गुरु महाराज ने कहा कि जाई ना कलेशा, बिना भजन के कलेश जाने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा राजनीति का कैसे तुम जो है उससे बचो और कैसे अच्छे लोगों को मतदान करो जो तुम्हारा जो है हानि ना करे, दिन और दुनिया तुम्हारी जो है खराब ना हो जाए। समाज में कैसे रहो और परिवार में कैसे रहो, यानी चौगड्ढा सत्संग, परिवार नीति, आध्यात्मवाद, ईश्वरवाद, आत्मवाद, धर्मवाद, सब कुछ गुरु महाराज ने हमको आपको बताया। और साथ ही साथ स्वामी जी महाराज ये बताते रहे कि ध्यान भजन सुमिरन अगर तुम नहीं कर सकते हो तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम संगत में पड़े रहो। ये भी कहा कि अगर ध्यान भजन के लिए समय नहीं है तो चुल्लू पर पानी लेकर के डूब मरो। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने सन 2010 में क्या किया, हमको आपको आदेश दे दिया। गुरु महाराज देखते रहे हमेशा कि हमसे आपसे भजन नहीं होता था, तो गुरु महाराज सत्संग में कहा करते थे कि बच्चा, तुम जो शारीरिक सेवा करते हो वो भी भजन में जोड़ दी जाएगी, तुम और हम जो सेवा गुरु महाराज को देते थे हाथ में वो भी भजन में जोड़ दी जाएगी। और कुछ सेवाएं ऐसी थी जो गुरु महाराज कहा करते थे कि वो सारी तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। यानी गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं का गोरख धंधा होता है और उस गोरख धंधे को लेकर के वो जीवों का जो है कल्याण और हित चाहते हैं। उसके बाद 2010 में स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम जाकर के जो है गाँव में, गली में और मोहल्लों में जाकर के तुम ये प्रचार कर दो कि आने वाला समय बड़ा भयंकर है और ख़तरनाक है। उस समय पे मांसाहारी और शराबियों की रक्षा भौतिक साधनों से नहीं हो सकती। यानी कि उस आने वाली प्राकृतिक आपदा से कौन बचा सकता है? आप शाकाहारी हो जाएंगे, अपने धर्म पर यानी मानवीय धर्म पर आ जाएंगे और महात्माओं के वचन को मान लोगे तो तुम्हारी रक्षा और बचाव हो जाएगी। तो बाबा जी ने सन 2010 में हमको आदेश दिया कि जाकर के लोगों को ये जो है बात तुम बता दो। तो हमने जो है झंडी लेकर के, बैनर लेकर के, टोपी और जैकेट पहन करके गाँव में और कस्बों में ये सेवा की और लोगों को जाकर के सुनाना शुरू कर दिया। और लोगों ने सुना भी, कुछ लोगों ने माना भी। तो उसमें से स्वामी जी महाराज ने सत्संग में अनेक बार ये बताया कि मांसाहार ये इसीलिए त्यागना और छोड़ना चाहिए। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि माटी का तुम देव बनाते ताको देते जीव, और जीव रचा वो जीव में रमता कैसे मिलेगा पीऊ। यानी जो तुमने और हमने माटी का देव ये मूर्त बना दी और उसके सामने तुम जीव को काट रहे हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसने जीव को बनाया है वो जीव में रमता है, इसलिए उसको राम कहा जाता है। जो हर जगह रम रहा है, कण कण में और जीवों में रम रहा है, उसको राम कहते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि माटी का तुम देव बनाते ताको देते जीव, और जीव रचा वो जीव में रमता कैसे मिलेगा पीऊ। अगर तुम उस जीव को काटोगे, उसको मारोगे तो भगवान कैसे मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं है। तो धर्मशास्त्रों में इसकी व्याख्या जो है तरह तरह से की गई है। गुरु महाराज ने हमको बहुत सिखाया, पढ़ाया और लोगों को ये कहने के लिए भी बताया, आदेश दिया कि तुम जाकर के ये बातें बता दो।